हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं संस्कृति के बारे में, यानी कि कल्चर। तो संस्कृति के बारे में सभी लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो सबसे पहले हम संस्कृति के अर्थ के बारे में पढ़ते हैं कि क्रोबर ने जो संस्कृति की व्यापकता थी उसको आधार बनाते हुए स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि संस्कृति एक व्यवस्था है जिसमें हम जीवन के अनेक प्रतिमानों, व्यवहार के तरीकों, भौतिक और अभौतिक प्रतीकों, परंपराओं, विचारों, सामाजिक मूल्य और मानवीय क्रियाओं तथा आविष्कारों को सम्मिलित करते हैं। यानी कि सभी तरह की भौतिक और अभौतिक चीज़ें, यानी जो चीज़ आविष्कार हैं, जैसे कि नए नए आविष्कार जिनसे मनुष्य का जीवन आसान बनता है, या व्यवहार के तरीके जैसे कि परंपराएं, सामाजिक मूल्य, मानवीय क्रिया। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं सीधे सीधे कि जो व्यवहार के तरीके या भौतिक अभौतिक वस्तुएं जो कि किसी व्यक्ति को एक जैविक इंसान से सामाजिक इंसान के रूप में परिवर्तित करती है, उसे हम संस्कृति कहते हैं। तो संस्कृति का अर्थ और परिभाषा पढ़ लेते हैं। संस्कृति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है। संस्कृत का अर्थ है परिष्कार अथवा शुद्धि की क्रिया, यानी संस्कृत से बना है संस्कृति, और इसका मतलब होता है परिष्कार करना या शुद्धि करना, यानी किसी के जो है शुद्धि करना, उसे दूसरे उसे जो है एक जैव के इंसान से सामाजिक इंसान के रूप में बदलना। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति के जीवन का परिष्कार करने अथवा उसे एक सामाजिक प्राणी बनाने के लिए जितनी भी परंपराओं, नियमों और सामाजिक मूल्यों का विकास हुए सभी संस्कृति के अंग हैं। यानी कि समाज में व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाने के लिए जितने भी व्यवहार के प्रतिमान हों, चाहे वो प्रथाएं हों, रीति रिवाज हो, जिनका भी विकास हुआ है, उन्हें हम संस्कृति के अंतर्गत रखते हैं। टाइलर ने लिखा है, संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा तथा इसी प्रकार की ऐसी सभी क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। यानी कि संस्कृति में वो सभी तरह की वो जो है ज्ञान आ जाता है, सभी तरह की, यानी वो संपूर्णता है जिसमें सभी तरह के विश्वास, कलाएं, आचार, कानून, प्रथा, सभी तरह की क्षमताएं जो हैं आ जाती हैं और आदतें आ जाती हैं, जो कि मनुष्य को एक समाज का सदस्य जो है बनाती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस समाज में या इस धरती पर जो भी व्यवहार बने हैं, व्यवहार के प्रतिमान या भौतिक चीज़ें बनी हैं जिसने मनुष्य के जीवन को जो है इस धरती पर रहने लायक बनाया है, चाहे वो आविष्कार की नई नई चीज़ें हों या व्यवहार के जो व्यवहार करने के तरीके हों, आदत हों, कुछ भी हो, वो सब संस्कृति के अंतर्गत जो है आता है। अब पढ़ते हैं संस्कृति की विशेषताएं। संस्कृति की जो विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे आती है, संस्कृति मनुष्य द्वारा निर्मित है। यानी कि संस्कृति जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका निर्माण अपने आप हुआ है, बल्कि जो है संस्कृति को मनुष्य ने खुद बनाया है। यानी उसमें सभी तरह की भौतिक और अभौतिक चीज़ें आ जाती हैं। भौतिक में वो आती हैं जो मूर्त हैं, यानी दिखाई दे रही हैं, उन सबको व्यक्ति ने खुद बनाया। और व्यवहार के प्रतिमान, यानी जो व्यवहार के तरीके हैं कि कैसे समाज में किस तरह व्यवहार करना है, ये भी खुद इसका निर्माण भी खुद व्यक्ति ने किया है। तो इसलिए संस्कृति जो है वो मनुष्य द्वारा ही निर्मित है। दूसरे नंबर पर आता है संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। यानी कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो एक जैविक प्राणी होता है, यानी उसे नहीं पता होता है कि उसे समाज में कैसा व्यवहार करना है। तो संस्कृति जो है आदत और व्यवहार के, मतलब व्यवहार के वो तरीके हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। तो संस्कृति सीखी जाती है, हम ये ऐसे नहीं होता कि हम सीखे सिखाए पैदा हुए हों, हम सीखते हैं। तो तीसरे नंबर पे आता है संस्कृति में हस्तांतरित होने का गुण है। यानी कि संस्कृति जो है हस्तांतरित होती आई है, यानी जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने अपने रीति रिवाज या अपने तरीके, कोई भी काम करने का तरीका हो या वो किस तरीके से अपने समाज में रहते हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने हस्तांतरित की है, और हम इसी तरह हस्तांतरित होते हुए वो आगे तक जाएगी। तो संस्कृति जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित यानी होती रहती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपती है, फिर दूसरी उसे तीसरी को। चौथे नंबर पे आता है संस्कृति में सामाजिकता का तत्व है। यानी
संस्कृति जो है पूरी तरीके से समाज पर आधारित है, यानी कि समाज से अलग संस्कृति का कोई भी महत्व नहीं है। उसमें एक सामाजिकता का तत्व पाया जाता है, यानी कि वो समाज में रहकर ही बनी है। संस्कृति जो हमारी संस्कृति है उसका निर्माण समाज में रहते हुए संभव हुआ है और ये पूरी तरीके से समाज पर ही आधारित है। 5वें नंबर पे आता है संस्कृति में आवश्यकता पूर्ति का गुण है, यानी कोई भी ऐसा तत्व संस्कृति में नहीं है जो कि मनुष्य की किसी भी आवश्यकता को पूरा ना करता हो। तो जितने भी भौतिक और अभौतिक तरह की संस्कृति में, यानी भौतिक और अभौतिक तरह की चीज़ें हैं जो जिनसे संस्कृति का निर्माण हुआ है, वो सभी मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। 6ठे नंबर पे आता है संस्कृति में अनुकूलन का गुण है, यानी संस्कृति हमें तालमेल जो है रखना सिखाती है कि कैसे समाज में तालमेल रखते हुए आगे बढ़ा जाता है। ये दूसरी संस्कृतियों की जो अच्छी बातें हैं या दूसरे संस्कृति के जो अच्छे प्रतिमान हैं, व्यवहार के तरीके, उन्हें एक्सेप्ट करती है और अपने अपने जो तरीके हैं उन्हें भी दूसरों को सिखाने की वो रखती है। मतलब दूसरे भी हमारी संस्कृति से नई चीज़ें ग्रहण करते हैं, तो ये संस्कृति जो है हमें अनुकूलन का गुण सिखाती है। 7वें नंबर पे आता है संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है, यानी संस्कृति के ज़रिए ही एक समूह को दिशा मिलती है कि उसे किस दिशा में जाना है, उसे किस तरह व्यवहार करना है, उसे समाज में कैसे जीना है। तो इसलिए समूह के लिए जो है संस्कृति आदर्श होती है। 8वें नंबर पे आता है संस्कृति का भौतिक और अभौतिक स्वरूप होता है, यानी 2 तरह की संस्कृति होती है। एक भौतिक, यानी जिसे हम देख सकते हैं, उसमें सभी तरह की मूर्त चीज़ें आती हैं जिन्हें हम देख पा रहे हैं, चाहे वो नए-नए आविष्कार हों, चाहे इंसान के यूज़ का कोई भी सामान, कोई भी आविष्कार हो जिनके ज़रिए किसी व्यक्ति के रहने का तरीका या कुछ भी जीवन उसका आसान हो रहा हो, वो संस्कृति में आता है। भौतिक संस्कृति और अभौतिक में आते हैं व्यवहार के तरीके, प्रथाएँ, परंपराएँ, जो कि इंसान की जो लाइफ है उसे दिशा देती हैं। तो ये संस्कृति के 2 स्वरूप हैं, भौतिक और अभौतिक। 9वें नंबर पे आता है संस्कृति का ईडास और इतिहास पक्ष। ईडास और इतिहास पक्ष का मतलब है, क्रोबर्ट ने बताया था कि ईडास पक्ष वो होता है जो संस्कृति के बाहरी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं और इतिहास पक्ष होता है जो उसका आंतरिक संरचना को बनाते हैं। बाहरी जो स्वरूप है संस्कृति का जिसे हम देख पा रहे हैं, यानी जैसे कि वो चीज़ें जो संस्कृति को बना रही हैं, जैसे कि ये सारी भौतिक अभौतिक चीज़ें ये बाहरी पक्ष में आती हैं और इतिहास जो यानी व्यवहार के तरीके, कैसे हमें व्यवहार करना है, कैसे हमें अपने समाज में रहना है, कैसे अनुकूलन करना है, ये सब उसके इतिहास पक्ष में आती हैं, यानी आंतरिक पक्ष में। 10वें नंबर पे आता है संस्कृति के प्रकट और निहित तत्व। प्रकट तत्व वो होते हैं जो दिखाई देती हैं चीज़ें, और निहित तत्व वे होते हैं जो आंतरिक उसमें आते हैं। ये भी बिल्कुल ईडास और इतिहास की तरह ही है, यानी जो संस्कृति की चीज़ें प्रकट हैं, जो दिखाई दे रही हैं, वो प्रकट उसमें आती हैं, और जो आंतरिक तौर पर काम कर रही हैं, जो नियम, तरीके, जो संस्थाएँ जो अंदरूनी तौर पर वर्क कर रही हैं किसी बाहरी स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए, वो निहित तत्व में आते हैं। 11वें नंबर पे आता है संस्कृति अधिवैयक्तिक है, यानी कि संस्कृति का जो है एक तरीके से व्यक्ति के उसका एक स्वरूप है और वो स्वरूप के आधार पर ही जो है काम कर रही है। 12वें नंबर पे आता है संस्कृति सावयव से उच्च है। संस्कृति सावयव से, सावयव यानी इंसान के उससे, जैसे कि हालांकि संस्कृति को मनुष्य ने बनाया, लेकिन अगर मनुष्य की जैसे कोई इंसान मर जाता है तब भी संस्कृति जो है बनी रहती है। तो ऐसा नहीं होता कि इंसान के हटते संस्कृति का जो है कोई महत्व ना रहे। तो इसलिए जो संस्कृति है वो मनुष्य के सावयव से, यानी मनुष्य से ऊपर है और मनुष्य के बिना उसका महत्व है, यानी संस्कृति चलती रहती है, जबकि संस्कृति के बिना जो है मनुष्य का कोई भी महत्व नहीं है।